हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल लव ऑफ वन शो पर। नाम चेंज सुन के आप लोग को हैरानी हो रही होंगी ना। तो मैंने अभी अभी अपना नाम चेंज किया है लव ऑफ वेंझऊ। पहले मैं थी वेंझऊ वर्ल्ड ऑफ लव वांगजियान, पर अब मैं हूँ लव ऑफ वेंझऊ। और इस नेम को मुझे मेरी प्यारी वेंझऊ वर्ल्ड ने सजेस्ट किया है, वेंकी सिंह ने। उन्हें तो बहुत बड़ा वाला थैंक यू। और थैंक यू के साथ साथ मैं उनसे गुस्सा भी हूँ। आज सुबह से उन्होंने मुझसे बात नहीं की है, मुझे बुरा लग रहा है यार। खैर कल उनसे थोड़ा गुस्सा दिखा दूँगी। फ़िलहाल तो अभी आप सभी को मैं अंकल झाऊ सुना दूँ, क्योंकि आप लोग आए हैं यहाँ अंकल झाऊ के लिए ना। तो कहानी की शुरुआत होती है अपने वेन और झाऊ से। वेन गुस्से से मुंह फुलाकर सोफे पर बैठा हुआ था हॉल में ही, और झाऊ वेन के पास अपने कानों को पकड़ के खड़ा था और बोल रहा था, लावन माफ़ कर दो ना अपने झाऊ अंकल को, हो गई ना झाऊ अंकल से गलती। वेन गुस्से से ही बोलता है, नहीं मैं माफ़ नहीं कर रहा झाऊ अंकल आपको। आप मेरे साथ मेरे बिना बाहर गए, मुझे हैन अंकल के भरोसे छोड़कर। हैन अंकल मेरे साथ बिल्कुल भी नहीं खेलते। मुझे आपकी कितनी याद आ रही थी, मैं आपको कितना मिस कर रहा था, और आप इतना लेट आए। कत्ती मैं आपसे बात नहीं कर रहा। झाऊ घुटनों के बल बैठ जाता है वेन के सामने, कानों को पकड़े पकड़े ही, और बोलता है, मेरे प्यारे लावन माफ़ भी कर दो ना, मान जाओ ना। झाऊ अंकल कभी दोबारा तुम्हें छोड़कर नहीं जाएंगे। वेन बोलता है, पक्का ना झाऊ अंकल, आप मुझे दोबारा छोड़कर नहीं जाएंगे ना। झाऊ बोलता है, हाँ लावन मैं कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। अब वेन सोफे पर से उठता है और झाऊ के हाथों को कानों से हटाता है और बोलता है, ओके झाऊ अंकल मैं आपको माफ़ करता हूँ, पर आपको ना प्रॉमिस करना होगा आप कभी भी मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे। कहीं भी न जाएंगे मुझे लेकर जाएंगे। झाऊ हाँ बोलता है और झाऊ बोलता है, हाँ मेरे प्यारे लावेन, झाऊ अंकल कहीं भी जाएंगे तो तुम्हें लेकर जाएंगे। अब झाऊ वेन के फोरहेड पर किस करता है। मैडम फूमंग हैन वही खड़े थे और ये सब देख कर मुस्कुरा रहे थे। झाऊ वेन से बोलता है, अच्छा लावेन तुम्हें मेडिसिन ली? मैंने वेन बोलता है, नहीं मैंने नहीं ली और मैं लूँगा भी नहीं। झाऊ बोलता है, क्यों नहीं लूँगे लावेन? वेन बोलता है, क्योंकि आप मुझे अपने हाथों से मेडिसिन खिलाते हैं इसलिए मैंने नहीं ली। झाऊ हंसता है और बोलता है, लावेन तुम ना। अब झाऊ सर्वेंट से वेन के लिए मेडिसिन लाने बोलता है। सर्वेंट मेडिसिन ला देता है। अब झाऊ वेन को मेडिसिन दे देता है। अब ये सब वहीं पर थे, सभी वेन झाऊ को देख के मुस्कुरा रहे थे। अब झाऊ वेन के साथ खेलने लग जाता है और अब ये लोग खेल ही रहे होते हैं, तभी हैन मैडम फूमोंग से बोलता है कि उसे घर जाना है। तो मैडम फूमोंग बोलती है, ओके तुम जा सकते हो, तुमने डिनर किया था आफ्टरनून में। हैन हाँ बोलता है। मैडम फूमोंग बोलती है, ठीक है हैन तुम जाओ। अब हैन चला जाता है और झाऊ वेन के साथ खेलता ही रहता है। हैन जो घर से निकला ही था, अब हैन आधे दूर आ ही गया था। अब मैं बोलना चाहूँगी कि आप लोग ईयरफोन का इस्तेमाल करें, और अगर अगर आप लोग ईयरफोन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो तो आप लोग ऐसे प्राइवेट रूम में जाए जहाँ पर आपकी आवाज़ मेरी आवाज़ कोई और ना सुने। और अगर आप लोगों का दिल कमज़ोर हो तो आप लोगों को आगे आने वाले सीन ये करना होगा, स्किप करना होगा, या फिर आप लोग अपना दिल मजबूत करके सुने इसे। मैं पहले से वार्निंग दे रही हूँ कि आप लोगों को, अगर आप लोगों का दिल कमज़ोर हो तो आप लोग इसे स्किप कर दें और आगे ना सुने।
थोड़ी देर के बाद आप लोगों को स्किप करने की ज़रूरत पड़ेगी अगर आप लोग का दिल कमज़ोर है तो। अगर ठीक है तो बिंदास होके सुनो, मैं तो बिंदास होके शेयर कर रही हूँ। अब अपना हैन जो कि अपनी कार तक पहुँचने वाला था, तभी अचानक हैन किसी से टकरा जाता है। हैन जिससे टकराया था वो और हैन सीधे गिर ही जाते हैं। अब वो पर्सन नीचे रहता है, वो देखता है उसके ऊपर हैन गिरा था। वो चिल्लाता है, अबे यार बहुत ज़ोर से लगी। अबे मैंने क्या बिगाड़ा है तेरा? मैंने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है? सुबह उसके कारण गाड़ी से लगी, अभी तेरे कारण। मैंने क्या बिगाड़ा है? देख, अब लग गई है यार, बहुत ज़ोर से लगी है। अब जो गिरा था वो वांग था अपना, तो वांग तो देखता ही रह जाता है अपना जो वहाँ पर गिरा था अपना हैन, वैसे देखता है वांग को। फिर वांग देखता ही रहता है। अब वांग हैन से बोलता है, ए तू देखना बंद कर, तू हमेशा ही ऐसे देखता है मुझे, उठ उठ तो। हैन हैन जल्दी से उठने की कोशिश करता है। हैन उठने ही वाला था कि वो वापस वांग पर गिर जाता है। हैन सीधे ऐसे पोज में गिरा था कि मतलब दोनों का किस हो जाता है। हैन तो वांग को देखा ही जा रहा था और वांग का हार्ट बीट शुरू। वांग के दिल की धड़कनें बहुत तेज हो गई थी। वांग तो बिल्कुल ही हैरान था। अब हैन के होठ जो वांग से मिले हुए थे, हैन को एहसास होता है ये तो सेम वैसा ही स्वाद है जैसा मुझे सैंटा के होठों के टकराने पर फील हुआ था। वांग जल्दी से हैन को खुद से धकेल देता है और उठ जाता है। ये दोनों वही रोड पर बैठे हुए थे। वांग तो गुस्से से हैन को देखा ही जा रहा था। हैन वांग से अचानक ऊपर गिरने के लिए माफ़ी मांगता है। वांग बोलता है, कहाँ जा रहा था तुम? हैन बोलता है, वो मैं घर जा रहा था। आउच। वांग बोलता है, अच्छा तो घर जा रहा था ना, लेकिन अब तू घर नहीं जाएगा। हैन कंफ्यूज हो के वांग को देखने लग जाता है। वांग बोलता है, अबे सुन, तेरे दोस्त के कारण लगी, अभी सुबह मुझे तेरे दोस्त के कारण लगी और अभी तेरे कारण इतना दर्द हो रहा है। मैं अकेले तो नहीं जा पाऊँगा ना घर, पहले तू मुझे मेरे घर छोड़ेगा, फिर अपने घर जाना। हैन सर को रफ करता हुआ बोलता है, ओह हाँ, पर तुम ठीक तो हो ना? वांग बोलता है, अबे मैं ठीक हूँ, अब जल्दी चल, मुझे घर छोड़। हैन हाँ बोलता है, रोड से उठता है, वांग को भी उठाता है और वांग को अपनी कार तक ले जाता है और बैठा देता है और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर कार ड्राइव करने लगता है। अब सीन शिफ्ट होता है जिन और उस डॉक्टर पर। यहाँ पर आप लोग को बहुत ज़रूरत है कि आप लोग ईयरफोन का इस्तेमाल करें और अगर दिल कमज़ोर हो तो प्लीज़ थोड़ा सा स्किप कर दो ना यार। उस जिन उस डॉक्टर के फेस को पकड़कर बोल रहा था, डॉक्टर डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं कुछ नहीं कर रहा। और डॉक्टर बहुत डरा हुआ था और बोल रहा था, मुझे जाने दीजिए, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। जिन चुप 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 रहो डॉक्टर, डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें ज़्यादा दर्द नहीं दूंगा। अब जिन उसी रूम में एक बियर की बोतल लेता है, उसे ज़बरदस्ती डॉक्टर को पिलाता है। डॉक्टर नहीं पीता तो जिन ज़बरदस्ती करता है और पूरा का पूरा बियर उस डॉक्टर को पिला देता है। डॉक्टर की हालत तो बहुत ख़राब थी। जिन उसी बोतल को डॉक्टर के सर पर फोड़ देता है, बहुत ज़ोर से मारता है। डॉक्टर के सर से खून बह रहा था। जिन उसी बोतल को डॉक्टर के सीने पर रखता है, थोड़ा कराता है। डॉक्टर को थोड़ा दर्द होता है,
पर डॉक्टर नशे में था। जिन उस टूटे हुए बोतल को डॉक्टर के सीने में गराया ही जा रहा था। अब डॉक्टर के सीने से भी खून बह रहा था। डॉक्टर को बहुत दर्द हो रहा था, पर डॉक्टर नशे में था। डॉक्टर दर्द के कारण और नशे के कारण हल्का हल्का कर रहा था। अब जिन जो टूटी हुई बोतल डॉक्टर के सीने में चुभा रहा था, तो वो पूरा अंदर चला जाता है। डॉक्टर धीरे धीरे हिचकियाँ लेनी शुरू कर देता है। डॉक्टर ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा था। जिन मुस्कुरा रहा था। डॉक्टर के आंखों से आंसू आ रहे थे। डॉक्टर दर्द में हिचकियाँ ले रहा था और जिन हंस रहा था। अब थोड़ी देर में डॉक्टर की सांसें रुक जाती हैं। उस रूम में पूरा खून खून हो गया था। जिनके हाथों में जो भी खून था, जिन वही रखे हुए एक बियर की बोतल को अपने हाथों से लेता है और उसे खोलता है। फिर बोतल से अपने हाथ धोता है और हंसता रहता है। फिर जिन बोलता है, जीशु, इस डॉक्टर की तो मैंने जान ले ली। अब तुम्हें सबूत कहाँ से मिलेगा? डॉक्टर तो मर गया है। तुम अब कभी भी मेरे खिलाफ सबूत इकट्ठा नहीं कर पाओगे। और जिन हंसता ही रहता है। अब सीन शिफ्ट होता है हैन और वांग पर। हैन कार ड्राइव कर रहा था और वांग हैन के बगल वाली सीट में ही बैठा हुआ था। हैन तो घबराया हुआ था, पर वांग नहीं। वांग बोलता है, अच्छा हैन, तू हमेशा ऐसे डर क्यों जाता है मुझसे? हैन बोलता है, मैं नहीं डरता। वांग बोलता है, चल बे, झूठ मत बोल, तू डरता है। हैन बोलता है, मैं नहीं डरता। अब दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। दोनों एक ही बात पे बहस कर रहे थे। दोनों एक ही बात बोल रहे थे। तू डरता है, मैं नहीं डरता। तू डरता है, मैं नहीं डरता। ऐसा करते करते में ही अब हैन कार रोक देता है। वांग बोलता है, अबे कार क्यों रोका बे? हैन बोलता है, हाँ तो मैं क्या करूँ, तुम मान ही नहीं रहे हो। मैंने कहा ना, मैं नहीं डरता। वांग नोटिस करता है हैन ने ठीक वांग के घर के पास ही कार रोकी थी। हैन को तो पता भी नहीं था कि वहीं पर वांग का घर है। अब वांग अपनी सीट से उठता है। हैन जिस सीट पर बैठा था उसी साइड आता है। हैन तो घबरा गया था और बड़ी बड़ी आंखों से वांग को देखा ही जा रहा था। वांग हैन के ठीक फेस टू फेस था। हैन के तो होश उड़े हुए थे। अब वांग हैन से बोलता है, हैन, क्या तू सच में नहीं डरता? हैन बोलता है, नहीं डरता। और हैन की सांसें ऊपर नीचे हो गई थी। अब वांग अपने हाथ उठाता है, उंगलियों से हैन के फेस को टच करता है। सच बोल, तू सच में नहीं डरता? हैन की घबराहट इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि हैन घबराया वही ज़ोर से चिल्लाता है और चिल्ला के बोलता है, मैं तुमसे डरता नहीं, तुम्हें पसंद करता हूँ। हैन ने ये बहुत ही चिल्ला के बोला था और हैन अब इतना जोर से चिल्ला के चुप हो जाता है। अब बारी थी वांग की। वांग के तो होश ही उड़ गए थे। वांग हैन को देखा ही जा रहा था और हैन भी वांग को देखा ही जा रहा था। अब वांग हैन जिस साइड बैठा था, ड्राइविंग साइड से ही डोर खोलकर चला जाता है। हैन वांग को जाता हुआ देखा ही रहा था। अब सीन शिफ्ट होता है वेन झाओ पर। झाओ वेन के साथ बहुत खेल चुका था। वेन को धीरे धीरे नींद आ रही थी, पर फिर भी वेन खेला ही जा रहा था। और झाओ देखता है कि वेन को नींद आ रही है, तो झाओ वेन के पास जाता है, वेन के फेस को पकड़ता है और बोलता है, ला वेन, तुम्हें नींद आ रही है ना? वेन नहीं बोलता। मैं बोलता है, झाओ बोलता है, ला वेन, झूठ मत बोलो,
तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? तुम्हारी आँखें देखो कितनी लाल हैं। तुम्हें नींद आ रही है ना? चलो सो जाओ। वेन बोलता है, नहीं जाओ अंकल, मैं नहीं सोऊंगा। अगर मैं सो गया तो आप फिर से मुझे सोता हुआ छोड़ के कहीं चले जाएंगे। झाऊ मुस्कुराता है और बोलता है, लावेन, मैंने कहा था ना मैं कहीं छोड़कर नहीं जाऊंगा तुम्हें। वेन बोलता है, पक्का ना? आप मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे ना झाऊ अंकल? झाऊ बोलता है, हाँ लावेन, झाऊ अंकल कहीं छोड़कर नहीं जा रहे। चलो सो जाओ। वेन बोलता है, हाँ झाऊ अंकल मुझे सोना है। अब झाऊ वेन को लेकर वेन के रूम में चला जाता है। वेन को बेड पर लेटाता है और वेन को चादर ओढ़ा के वेन के फोरहेड पर किस करता है और बोलता है, सो जाओ लावेन। वेन पाउत बनाता है, मुंह से ऐसा पाउत बनाता है और झाऊ से बोलता है, अंकल झाऊ मुझे अकेले नहीं सोना है, प्लीज़ आप भी मेरे पास सो जाइए ना। झाऊ बोलता है, लावेन तुम सो जाओ, मैं वहाँ सो जाऊँगा। वेन बोलता है, प्लीज़ ना अंकल झाऊ मेरे पास सो जाइए ना। झाऊ मुस्कुराता है और बोलता है, ओके लावेन, मैं यही सो रहा हूँ। और वेन के बगल में बेड पर सो जाता है। अब ये दोनों ऐसे ही बेड पर सो रहे होते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है थोड़ी देर बाद। अचानक ही झाऊ की आंखें खुलती हैं। झाऊ जैसे ही आंखें खोलता है अपने सामने वेन को देखता है तो झाऊ वेन के फेस को टच करता है। वेन सो रहा था। झाऊ धीरे से ही बोलता है, लावेन, मैं चाहता हूँ तुम जल्द से जल्द ठीक हो जाओ, पर मैं डरता हूँ लावेन, अगर तुम ठीक हो गए तो तुम्हें याद आ जाएगा तुम्हारे मम्मी पापा की मौत हो चुकी है, तुम बहुत हर्ट हो जाओगे। मैं तुम्हें हर्ट नहीं देखना चाहता लावेन, तुम्हें हंसते देखना, तुम्हारे साथ खेलना, तुम्हारी केयर करना मेरी आदत बन चुकी है। जब तुम ठीक हो जाओगे मुझे ये घर छोड़कर जाना होगा, क्योंकि फिर मेरे पास कोई वजह नहीं होगी लावेन, मेरे पास कोई वजह होगी ही नहीं यहाँ रहने की। पर सच कहूँ तो लावेन, मैं जाना नहीं चाहता, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहता। कल मुझे किन को वापस लेने जाना है। हॉस्पिटल से कॉल आया था, किन पूरी तरह ठीक हो गया है, मुझे उसे लेने जाना है। मैं शुक्रगुजार हूँ लावेन, मैडम फुमोंग का, तुम्हारी चाची का, कि उन्होंने मेरी इतनी मदद की किन को ठीक करने में। अगर वो मेरी इतनी मदद नहीं करती तो शायद मैं किन को खो देता, पर उन्होंने मेरी बहुत मदद की और आज मेरा किन ठीक हो गया है। लावेन, मेरा इकलौता भाई ठीक हो गया है। झाऊ वेन के फेस को सहलाता हुआ ही सो जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है मॉर्निंग में। झाऊ उठ जाता है और बेड पर से उतर ही रहा होता है, तभी वेन की आंखें खुल जाती है। वेन झाऊ को पकड़ लेता है और बोलता है, अंकल झाऊ आप फिर मुझे छोड़कर जा रहे हैं ना? झाऊ वह मुस्कुराता है और बोलता है, लावेन, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा रहा, आज मुझे अपने भाई को लेने जाना है, इसलिए रेडी होने जा रहा हूँ। वेन बोलता है, मैं भी जाऊँगा ना अंकल झाऊ। झाऊ बोलता है, पर लावेन, वेन बोलता है, मुझे कुछ नहीं पता अंकल झाऊ, मुझे भी जाना है आपके साथ, मतलब जाना है। झाऊ बोलता है, ओके लावेन, तुम चलना मेरे साथ, गुस्सा मत करो, ठीक है। वेन खुश हो जाता है और बोलता है, मैं अंकल झाऊ के साथ बाहर जाऊंगा। अब झाऊ खुद भी रेडी होता है और वेन को भी रेडी करता है। अब झाऊ वेन को लेकर हॉल में जाता है और मैडम फुमोंग से बोलता है कि उसे किन को वापस लेने जाना है हॉस्पिटल, तो वो जा रहा है और साथ ही वेन को भी ले जा रहा है। मैडम फुमोंग जाने बोलती है। अब झाऊ और वेन अकेले ही जा रहे थे कार में। कार को झाऊ ड्राइव कर रहा था
और वेन झाऊ के ठीक बगल वाले सीट पर बैठा था। अब ये लोग जो जा ही रहे थे, वेन बाहर सभी नज़ारे देख रहा था। अब थोड़ी देर दूर में ही वेन को एक शॉप दिखती है जहाँ पर बहुत से टॉयस थे। वेन देखते ही खुश हो जाता है और सीधे स्टीयरिंग को ही पकड़ लेता है और बोलता है, अंकल झाऊ कार रोकिए ना, मुझे वो वाली शॉप पे जाना है, मुझे वो टॉय चाहिए। झाऊ बोलता है, कौन सा शॉप लाओ वेन, रुको मैं रोक रहा हूँ। पर देर हो चुकी थी, शायद बहुत देर हो चुकी थी। वेन के ऐसा करने के कारण झाऊ कार नहीं संभाल पाया और कार बहुत ही तेज हो गई। कार सीधे ही एक पुल से टकराई और सीधे ही वहाँ एक बहुत गहरी नदी थी। कार सीधे ही उस नदी में जा गिरी और कार जो पानी में गिरने के कारण बहुत ही तेज आवाज़ आई, छप, और कार धीरे धीरे डूब रही थी। कार की कांच खुली थी तो पानी अंदर आ रहा था और कार जो धीरे धीरे नीचे जा रही थी, और ऐसा होने के कारण अब वेन के सर पर कहानी यही स्टॉप हो रही है। और नेक्स्ट पार्ट में जल्द से जल्द लाने की कोशिश करूँगी। उम्मीद है आप सभी को ये पार्ट पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर करें और जाने से पहले जय वेन झाऊ लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। और मैं आप सभी से पूछना चाहूँगी, आप लोग सुनते तो है, भले ही लाइक नहीं करते, पर एक कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको मेरा ये नया नाम कैसा लगा, लव ऑफ वेन झाऊ, जो कि मुझे मेरी फेवरेट वेन झाऊ वर्ल्ड ने सजेस्ट किया है। और मैं उनको बहुत बड़ा थैंक यू बोलना चाहूँगी क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत ही प्यारा नाम सजेस्ट किया और मेरी बहुत ही हेल्प की है। तो थैंक यू सो मच वेन झाऊ वर्ल्ड।